ओम शांति। आज दिनांक 20 नवंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने अव्यक्त वाणी में 20 दिसंबर 1992 को हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी बच्चे ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज सर्वशक्तिमान बाप शक्तिदाता अपने शक्ति सेना बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को मैं समान शक्तियां प्रदान करता हूं। एक समान, एक साथ, एक के द्वारा शक्तियां मिलती हैं, पर फिर भी रिजल्ट में नंबरवार मिलते हैं। तो नंबरवार होने का कारण बाप दादा बताते, जो बच्चे आज्ञाकारी हैं। बाप को हजूर कहा जाता है। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर सदा जी हाजिर रहते हैं, अर्थात कदम पर कदम श्रीमत को फॉलो करते हैं। बाप ने कहा और हाजी का पार्ट बजाया। ऐसे बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न देखे, सदा हर्षित मुख देखे। पर कुछ बच्चे कोई श्रीमत को, कोई आज्ञा को जो सहज लगती उसे फॉलो कर लेते, और जो मुश्किल लगती उसमें फॉलो नहीं करते। अर्थात कोई आज्ञा का पालन कभी किया, कोई आज्ञा का पालन कभी नहीं किया। ऐसे बच्चों के आगे बाप दादा कहते, शक्तियां भी समय प्रमाण जी हाजिर नहीं होती। अर्थात शक्तियां तो हैं, पर शक्तियों का यूज नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चे दो प्रकार के बाप ने देखे। एक, समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण किसी भी शक्ति को ऑर्डर करते और शक्ति तुरंत जी हाजिर करके यूज हो जाती, काम में आ जाती, सहयोग करती। और जो बच्चे श्रीमत को मुश्किल पालन करते, कोई सहज होती उसे सहजता से पालन कर लेते, कोई मुश्किल लगती उसे पालन नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे जब शक्तियों का आह्वान करते, यूज भी करते, पर शक्तियां भी जी हाजिर होती और नहीं भी होती। जैसे कोई परिस्थिति आती तो बाप दादा कहते, समाने की शक्ति की आवश्यकता है। तो समाने की शक्ति का प्रयोग भी कर रहे हैं। 10 बार प्रयोग किया, और जिसमें 1-2 बार कोई बात को समाना चाहते थे पर समा नहीं सके। बाप दादा कहते, ऐसे बच्चे फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई कहेंगे 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो क्या कहेंगे इसको? बाप दादा कहते, समाने की शक्ति ने आर्डर नहीं माना, जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दी है, तो अपना अधिकार है। तो फिर यूज क्यों नहीं हुई? आर्डर मानने वाले या आर्डर ना मानने वाले मालिक हो। अर्थात कोई शक्ति कभी आर्डर मानती, कभी आर्डर नहीं मानती। तो बाप दादा कहते, ऐसे बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? नहीं। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे।
कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े, परवश रह जाएंगे। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता जब बच्चे कोई शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं? जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने बाप दादा कहते किस रूप में आते हैं? रॉयल ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं, यह दे दो, यह दे दो, मांगते रहते हैं, भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप के पास रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहां अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता मिल नहीं सकता, विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। तो बाप दादा समझाते जिन बच्चों में भक्ति का अंश है उन्हें मेहनत भी करनी पड़ती और मांगना भी पड़ता, और जो ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं वे सर्व शक्तियों का यूज सहज करते और सफलता को प्राप्त करते, सद्गति को प्राप्त करते। बाप दादा ने भक्ति की रिवाज समझाई। जब भीड़ अर्थात मुसीबत पड़ती, परिस्थिति आती, तो भगवान याद आता, नहीं तो अलबेले रह जाते। ज्ञानी भक्त भी बाप दादा कहते क्या करते हैं? जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों यादों में बाप दादा कहते अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो। वह अलग बात है जो दाता बन देने के लिए याद करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो, तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरियां भरने प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और हैं ही कौन? लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती हूँ, वह रहता हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है बाप दादा कहते सफलता। निरंतर याद रहना, बाबा साथ रहना, तो सर्व शक्तियां भी स्वतः साथ रहती हैं। तो जिन बच्चों के साथ सर्व शक्तियां होती वे बच्चे बाप दादा कहते कर्म योगी हैं, बैठक वाले योगी नहीं। बैठक वाले योगी होते हैं जो परिस्थिति अनुसार याद में बैठते हैं, जो निरंतर याद करते, निरंतर बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखते, वे बच्चे कर्म योगी होते और सर्व शक्तियां उनके पास होती, सर्व शक्तियों का अधिकार उन्हें प्राप्त होता। तो बाप दादा कहते जो बच्चे यथार्थ याद में रहते हैं, अर्थात कर्म में, संबंध संपर्क में, हर समय कर्मयोगी होकर कर्म करते हैं,
करावनहार पिता की स्मृति में रहकर कर्म करते हैं, बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं। बाबा कहते वे बच्चे यथार्थ याद में रहते हैं और सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। सदा शक्तिशाली शस्त्र उनके पास रहते हैं। तो बाप दादा कहते शक्ति अर्थात शस्त्र, शस्त्र पास में होते हैं तो युद्ध में काम आते हैं। तो जो बच्चे बाप दादा कहते सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं, वे परिस्थिति अनुसार समय प्रमाण सर्व शक्तियों का यूज करते हैं। तो बाप दादा कहते मेजोरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सकें, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा सफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के बच्चे देखें। एक, बाप दादा कहते उसी समय दिमाग द्वारा समझते कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ की शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे देखे जो समझते भी हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते हैं। तीसरे बच्चे देखे महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट सिद्ध करते, अर्थात सफलता की महसूसता शक्ति नहीं है। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले, दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार बाप दादा बताते जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्मांचित की विशेषता में चलाते, वही सहज सफलता को प्राप्त करते। निर्माण शब्द अर्थात स्वमान में रहने वाले, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रकार बहुत हैं, उस पर फिर बात करेंगे। बाप दादा कहते लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषताओं और प्यार में झुकाना। तो बाप दादा कहते सभी ने रिजल्ट सुनी, समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो, मालिक के बच्चे हो ना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। वह इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है। इंतजार नहीं करना सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न होंगे तब समय का इंतजार पूरा हो जाएगा। तो ऐसा इंतजाम बाप दादा पूछते कर रहे हो? किस गति से? समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है, तो ऐसे ही आप तीव्र गति से पुरुषार्थ करो। बाप दादा कहते पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, पर अब गति को चेक करो, अटेंशन दो कि तीव्र पुरुषार्थ हो। पर्सनल मुलाकात में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है।
साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। तो फॉलो फादर अर्थात ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलना। ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते बाबा की याद में रहते थे, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प करते थे, बोलते थे, फिर कर्म में आते थे। तो बाबा कहते फॉलो फादर, पहले संकल्प करने के सोचो कि संकल्प भी बाप की श्रीमत अनुसार है। बोलने से पहले सोचो, चेक करो कि बोल ब्रह्मा बाप के समान, बाबा के समान है। कर्म करने से पहले चेक कर लो। तो बाबा कहते जो ज्ञानी बच्चे होते हैं, ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, वे बच्चे पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर संकल्प बोल और कर्म में आते हैं। तो ऐसे बच्चे ही ब्रह्मा बाप समान बनते हैं। साधारण कर्म करते भी फरिश्ताई स्वरूप का अनुभव कराते थे ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए बाबा कहते कदम पर कदम रखो, श्रीमत अनुसार कर्म करो, एक बाप की याद में रहकर कर्म करो। तो बाप दादा कहते सदा स्वयं को संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा अनुभव करो। पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग की स्मृति हो, एक बाबा की श्रीमत की स्मृति हो और सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम हो, क्योंकि नंबर 1 पुरुषोत्तम ब्रह्मा बाप बने। इसलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम भी बन गए। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे। तो पुरुषोत्तम युग है, पुरुषोत्तम में आत्मा हूं, पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, सोया, काम किया, साधारण कर्म नहीं, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे कोई असली हीरा होता है तो कितना भी धूल में छिपा दो, अपनी चमक नहीं छोड़ता। ऐसे ही बाबा कहते जो बच्चे हीरे समान हैं, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे भी छिप नहीं सकते। गुप्त पुरुषार्थ में भी वे प्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि गुप्त सेवा करने के बाद ही प्रत्यक्षता होती है। पांडवों को भी दिखाया है गुप्त रूप में, गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो। तो यह झलक फलक में दिखाई दे। आज बाप दादा ने वरदान दिया। वरदान में बाप दादा बोले देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भाव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भाव। आकारी और निराकारी बनने की बाबा युक्ति बताते देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करो। बाबा कहते 5 विकारों के मोटे रूप को तो बच्चों ने छोड़ दिया है, अर्थात विजय प्राप्त कर ली है, पर जो सूक्ष्म धागे हैं, सूक्ष्म अंश हैं, वे अभी भी लौट लौट कर आ जाते हैं।
63 जन्मों के जो देह के संबंध संस्कार हैं, संबंधों में फंसे हुए हैं, पुराने संस्कारों की स्मृति हो जाती है और कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। तो बाप दादा कहते ना अपनी विशेषताएं देखो, ना अपने गुण देखो, ना अपनी शक्तियों को देखो, सदा यही स्मृति रखो कि करावनहार पिता परमात्मा है। मुझ आत्मा को यह मरजीवा जन्म प्रदान किया पिता परमात्मा ने। तो हर बोल हर कर्म बाप की श्रीमत अनुसार करती हूं। कोई भी विशेषता को बाबा कहते देह अहंकार देह अभिमान नशा माना जाएगा। तो सदा खुद की विशेषताओं से भी उपराम, 5 तत्वों के बंधनों से उपराम, पुराने संबंध संस्कारों से उपराम खुद को न्यारा प्यारा अनुभव करो, तो ही निराकारी सो आकारी बन सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते दिन भर में आकारी साकारी और निराकारी स्वरूप का अभ्यास चलता रहे। जब कर्म करना है कर्मेंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकारी बन गए, बाबा की याद में रहकर कर्म किया और जैसे ही कर्म हुआ निराकारी आत्मा बनकर पिता परमात्मा की याद में हो गए और जैसे ही मन करा फरिश्ता स्वरूप बनकर विश्व को सकाश देने पहुंच गए, सूक्ष्म वतन की सैर करने पहुंच गए। तो बाप दादा सहज युक्ति बताते, बाप दादा कहते कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार नशा रोब ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देता। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिलेगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिलेगा। जो बच्चे समय पर अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल करेंगे, उन्हें बाबा कहते संगम युग पर पदम गुना प्राप्ति होगी। अर्थात कहावत भी है, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर उड़ा ले जाए, किसकी आग जलाए, सफल उसी की हो जो धनी अर्थ लगाए। तो विनाश के पहले समय प्रमाण जो बच्चे अपना सफल करेंगे उन्हें पदम गुना प्राप्ति होगी। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। अच्छा, तो ये थे बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति।